जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिला। लागत लाल एड़ा, मेरे जीव के ये जीवन। इन पाँव तले पड़े रहो, धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालों निरखो नजरे, मेरे जीव के ये जीवन। मेरे जीव के ये जीवन। प्रणाम जी बेटा। थोड़ा सा माइक को बिल्कुल ही मुंह पे रखना, नीचे बिल्कुल मत होने देना। हाँ, ये बिल्कुल लिप्स के पास, ठीक है। नीचे नहीं होने देना, स्वर ऊंचा जाता है तो फिर वो कट जाती। शुरू करो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिन सुध सेवा के नहीं, ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा के नहीं, ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, तो काहे को गिनावे आप साथ में। दिन सुधना सुपन साख्यात, जिन सुध सेवा के नहीं, ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा के नहीं, ना कछु समझे बात। दूध तो देखा ना, निरेगा पामगरे निरेसान। दूध तो देखा ना, ये देखा ऊपर का फेन। दौड़े करी पड़े खेत में, दौड़े करी पड़े खेत में। ये भी लगे दुख देना, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोलत मीठे बेना। सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोलत मीठे बेना। भी खेल से भैया, से भैया, ये भी दुख जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात।
जिन सुध सेवा के नहीं ना कछु समझे बात। तारे तम सब समझ ही हम सैया हम बहन। छूटा नहीं छूटा नहीं ये भी लगे दुख दे। जिन सुध सेवा के नहीं ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा के नहीं ना कछु समझे बात। मोहे सिखापन उनकी दे फुरमा करी रोशन। मोहे सिखापन उनकी दे फुरमा करी रोशन। इंद्रवती तो के वही इंद्रवती तो के वही जो दो विध करी जिन सुध सेवा के नहीं ना कछु समझे बात। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में। सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुधना सुपन साख्यात। जिन सुध सेवा के नहीं ना कछु समझे बात। ना कछु समझे बात। ना कछु समझे बात। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी दीदी। आवाज ठीक है आज? हाँ, थोड़ी सी कटी है, बाकी ठीक थी, पहले से बेहतर थी। हाँ जी संजय जी, अब हम शुरू करते हैं अपना कीर्तन। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात। काहे को गिनावे आप साथ में ना सुध सुपन ना साख्या। प्रणाम जी, सबको शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चौपाई हमारी 11 चल रही है। मन वाचा कर सेवही गलित गात रोवे नैन। तहां भी खैच छूटी नहीं ए भी लगे दुख देन। कुछ सुंदर साथ सच्चे मन एवं वाणी से सेवा करते हैं, अर्थात जो कुछ उनके मन में होता है वही वाणी में भी होता है। ऐसे सुंदर साथ ब्रह्मवाणी की चर्चा में गलित गात भाव विहल होकर आंखों से गर्म आंसू बहाते हैं। इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी उनके मन से खैंचा खैंच नहीं जाती, जो बहुत ही दुखदाई है। तो भी मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है, इतनी बड़ी आगे पहुंच कर भी। सेवक कई समझावही
साखी सबे मुख कहन, इन भी खैच छूटी नहीं, ए भी लगे दुख दैन। कई सुंदर सा दूसरों को समझाते हैं। वो दूसरों को समझाने के लिए साक्षी रूप में श्री मुखवाणी की चौपाइयां तथा अन्य धर्म ग्रंथों के उदाहरण भी देते हैं, लेकिन आपसी खींचतान से ये भी स्वयं को अलग नहीं कर पाते। इस प्रकार ये भी दुखी करते हैं। अर्थ अंदर का ले वही, समझे इशारत सैन, खैच उनकी भी ना गई, वे भी लगे दुख देन। कई सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो संकेत मात्र से ही चौपाइयों का गुज से समझ जाते हैं, लेकिन खींचतान की अग्नि उनके अंदर भी चलती रहती है। इस तरह ये सुंदर साथ भी दुखी करने के कारण बन जाते हैं। धनी की कृपा से चौपाइयों का गुज से समझ जाना ही सर्वोपरि लक्ष्य नहीं है। जब हृदय में युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं, तभी राग द्वेष के बंधन समाप्त होते हैं और खींचतान की ज्वाला बुझ पाती है। अंदर बाहिर उजले, दोष देखे सब ऐन, ताई भी खैच छूटी नहीं, ए भी लगे दुख देन। कुछ सुंदर साथ अंदर बाहिर दोनों तरफ से निर्मल होते हैं, अर्थात जो कुछ उनके मन में होता है वही वाणी से व्यक्त होता है। उनमें किसी भी तरह की बनावटी व्यवहार नहीं होता, किंतु दूसरों के दोषों की व्याख्या करने की प्रवृत्ति उनमें भी होती है। इस प्रकार ये भी खींचतान के बंधनों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते और दूसरों को दुखी करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये कमी रह ही जाती है। इस चौपाई द्वारा सुंदर साथ को ये सिखापन दी गई है कि यदि हम मन, वाणी और कर्म से अतिशय पवित्र हैं, तो दूसरों के गंदे दामन पर बार बार चर्चा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वैसा करने पर बुरे विचारों के संस्कार अपने चित्त में वैसे ही प्रवेश करते हैं जैसे गंदगी के कीचड़ में पत्थर फेंकने पर उनकी छींटे अपने ऊपर भी पड़ जाया करती हैं। कुछ भी नहीं करना चाहिए दीदी, बस एक धनी की बात और कोई बात ही ना हो। तारतम सब समझ ही, धाम सैया हम बहन, तित भी विरोध छूटा नहीं, ए भी लगे दुख दे। सब सुंदर साथ श्री मुखवाणी के रहस्यों को समझते हैं। उनके मन में ये बात तो घर कर गई है कि परम धाम से आई हुई आत्मा रूप हम सभी सखियां सगी बहनों के तुल्य हैं। इतना जानने के बाद भी उनका विरोध समाप्त नहीं होता। इस तरह ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त होकर भी सुंदर साथ दूसरों को दुखी करते हैं। जिस प्रकार सगी बहनों का रूप रंग प्राय समान होता है, उसी प्रकार वाहिदत स्वरूपा आत्माओं को यहाँ बहनों के दृष्टांत से वर्णित किया गया है। आत्माएं प्रीतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, इसीलिए सभी आत्माओं को यहाँ सखी रूप में चित्रित किया गया है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि परम धाम में प्रिया प्रीतम का संबंध लौकिक संबंधों जैसा नहीं होता है, बल्कि उस शब्दातीत प्रेम को व्यक्त करने के लिए
इस भाव का प्रयोग किया जाता है। एक खेल है इन भात का, क्यों ई ना खुले मूल नैन। ये खेल ही इसी भात का है। निज नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैन। ये मायावी खेल ही ऐसा है जिसमें धनी की कृपा के बिना किसी की आत्मिक दृष्टि यानी मूल नेत्र खुल नहीं पाते। आत्मदृष्टि खुले बिना इन नश्वर संसार में किसी को भी वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाह्य चर्म चक्षुओं से मात्र शरीर और संसार को ही देखा जा सकता है, जो जन्म मरण रूपी दुख का कारण है, और ब्रह्म ज्ञान से अपने निज स्वरूप का बोध होने पर ही प्रीतम का दीदार होता है, जिससे वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस चौपाई में आत्म दृष्टि को वास्तविक नेत्र की दृष्टि कहा गया है। निज नजर खुले बिना कोई न देवे सुख चैन। फिर क्या कह रहे हैं कि ये बड़ी बारीक है निपट, रहा निपट बारीक है, थिन बारीक पर बारीक, साथे लई लीक जाहिरी, सो उत्तरी लीक थे लीक। परमधाम के साक्षात्कार के लिए अनन्य प्रेम की राह सबसे सूक्ष्म है। अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि सुंदर साथ ने बाह्य कर्मकांड का मार्ग अपना रखा है और एक दूसरे की नकल करते जाते हैं। साथे लई लीक जाहिरी, सो उत्तरी लीक थे लीक। भावार्थ, जप हवन पूजा पाठ आदि से भी सूक्ष्म ध्यान समाधि का मार्ग है। तारतम ज्ञान के अभाव में जो लोग ध्यान मार्ग का अवलंबन करते हैं वो बैकुंठ निराकार तक ही जा पाते हैं। अर्थात अध्यात्म का सत्य मार्ग अति सूक्ष्म है, जो कर्म कांडों से सर्वथा परे है। बेहद का मार्ग उससे भी सूक्ष्म है। बेहद के मार्ग से भी परे परमधाम की अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है। बारीक से भी बारीक कहने का यही भाव है कि ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि तारतम ज्ञान ग्रहण करके भी सुंदर साथ हद के कर्म कांडों के जाल में फंसा हुआ है। कैसे खोला देखो स्वामी जी ने, राह निपट बारीक है। अब वो कौन सी राह है? फिर कह रहे हैं तिन बारीक पर बारीक। बड़ी गहरी चुपाई है। वो कह रहे हैं कि परम धाम के दर्शन के लिए कौन सी है राह? अनन्य प्रेम की राह सबसे सूक्ष्म है। साथे लई लीक जारी, तो हम सब ने क्या किया? सुंदर साथ ने बाह्य कर्मकांड का मार्ग अपना रहा है, जो एक दूसरे की नकल करते जाते हैं। सो उत्तरी लीक थे लीक। अब बारीक तिन बारीक, इसका क्या अर्थ क्लियर कर दिया है स्वामी जी ने। कोई और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि बारीक और फिर तिन बारीक से क्या मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया?
खाली पढ़ना नहीं है ना? बताओ सुंदर साथ जी। सरोज दीदी, क्या क्लियर हुआ? बारीक का क्या मतलब है? तीन बारीक, पर बारीक। सरोज दीदी, आपसे बात कर रही हूँ। खुला नहीं है आपका? अच्छा, आप क्या को होस्ट नहीं हो? लो, आपको हाँ दे जी। देते। राम जी, क्या कहें, जी ने इतना खोल खोल के समझा दिया ना, जबानी बंद हो जाती है यहाँ तो। कुछ नहीं बोल। इतना बारीक, इतनी बारीक है राजी के मिलने का मार्ग। शीतल दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम सब सुंदर साथ जी को। जो अभी समझ आया उसमें तो ये है, बारीक है जैसे पूरी लगन से अगर हम पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, ये बारीक हो गया। और बारीक से बारीक कि जब हम मतलब ध्यान अवस्था में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ये उससे बारीक है। पर बारीक से भी बारीक प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब कर जब हम अपने परम धाम के साक्षात्कार, प्रियतम के साक्षात्कार दीदार करते हैं, वो है बारीक से बारीक। मुझे तो यही समझ आई है शायद। ये देखो, मैं दोबारा पढ़ती हूँ सुंदर साथ हाँ जी। जी। ये देखो, जप हवन पूजा पाठ आदि से भी सूक्ष्म ध्यान समाधि का मार्ग है। मार्ग, हाँ हाँ। ठीक है? अब तारतम्य ज्ञान के अभाव में जो लोग ध्यान मार्ग का अवलंबन करते हैं वो बैकुंठ तक जा पाते हैं, अर्थात अध्यात्म का सत्य मार्ग अति सूक्ष्म है जो कर्म कांडों से सर्वथा परे है। अब क्या कह रहे हैं? ये सूक्ष्म है। अब क्या कह रहे हैं? बेहद का मार्ग उससे भी सूक्ष्म है। बेहद के मार्ग से भी परे परम धाम के अनन्य परा प्रेम लक्ष्मी का मार्ग इसके परे है। तो बारीक, तीन बारीक, बहुत गहरी बारीक बात है। हाँ, यानी जो आ, यहाँ निराकार तक पहुंचते हैं, वो बारीक हो गया। भी और बारीक है। उसके बाद, हाँ, है ना, वो भी हाँ बारीक है। और हाँ, जो बेहद तक वहां तक भी पहुंचते हैं वो पहुंचना, आप बारीक से मुझे बारीक। बताओ, हाँ आसान थोड़ी ना है हाँ बैकुंठ हाँ, तक सही बात है। पहुंचना। ये ध्यान मार्ग का है ना, ध्यान मार्ग के द्वारा जब हम निराकार तक पहुंचते हैं तो वो बारीक, उससे बारीक बारीक है। बेहद तक पहुंचना। और हाँ, बारीक से भी बारीक परम धाम के परम धाम, साक्षात्कार अनन्य अनन्य प्रेम प्रेम, लक्षणा भक्ति से वो बारीक से बारीक हो गया। बारीक से बारीक, ये वाली बात है। हम्म, हम्म। किरण दीदी, सही समझ रहे हैं ना हम? अब बिल्कुल क्लियर हो? ठीक। क्योंकि हम चुपई खाली पढ़ते जाएंगे ना तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये गहरी है ना। बाकी सिंपल सिंपल तो चलो, जो समझ में आ रही है ठीक है। स्वर्णा दीदी, हो गई क्लियर? हो गई ना? डॉली हाँ दीदी, जी, सुंदर जी, प्रेम प्रणाम जी, हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। क्योंकि बैकुंठ की राह भी कोई बारीक से कम थोड़ी ना है। उसको पाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना पहुंच जाते हैं। वो भी ध्यान समाधि लगाई कईयों ने, तब जाके बैकुंठ की प्राप्ति हुई। फिर बेहद को प्राप्त करना और बारीक, उसके लिए और भी कईयों ने तपस्या करी। जो बेहद में हम कहते हैं पंच वासनाएं तक पहुंची, कबीर जी पहुंचे, और वो सब वो और बारीक। अब कबीर जी और आगे नहीं जा पाए तो वो परम धाम की ब्रह्मश्री जाएगी, तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति। तो क्या वहां तक पहुंचना? ये सिर्फ तारतम ज्ञान की कुंजी है जो हमें बेहद तक भी लेके जाती है और फिर परम धाम तक भी लेके जाती है। बाकी तो सभी लोग जो है मतलब थक गए, सब कुछ ध्यान समाधियां लगा लगा कर थक गए, वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन हमारी इतनी महानता है, फिर भी हम इस रास्ते पर नहीं चल रहे, तो हमारे अवगुण है ना। मैं कल यही स्वामी जी की चर्चा सुन रही थी कि निराकार तक कईयों ने कितनी समाधि लगाई, पर वहां क्या कह दिया अगम कह के, क्योंकि आगे जा ही नहीं पाए ना, क्योंकि शुद्धि नहीं है, आत्म ज्ञान ही नहीं है ना।
हम तो एक लाइन में कह देते हैं, निराकार से पार करके आगे योग माया के पार के पार। ब्रह्म पार के भी ये पार। राधा स्वामी मत वाले जो है निराकार तक पहुंचते 2.5-2.5 3-3 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठते हैं, कॉन्टिन्यूसली बैठते हैं। हम तो हम 1 उसी घंटे के बाद चीज जैसे को कहते हैं काट थक रहे हैं कि गए। नहीं, ध्यान नहीं लगाना। तो सोचो डॉली दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है। तो वही किरंतन की एक चौपाई मुझे याद आ रही है, कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की, कृपा हाँ अंक सूरो ना पाए। कि बड़े बड़े शूरवीर जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ये प्रेम का मार्ग इतना कठिन है कि उसमें बड़े बड़े शूरवीर फिसल जाता है उनका पैर, क्योंकि ये बड़ी विकट घाटी पहाड़ पे चढ़ते हैं। जैसे तो हम छोटे छोटे रास्तों से होकर जब गाड़ी चलती है, या खुद भी अगर कोई चढ़ाई चढ़ के जा रहा है, हल्का सा पैर फिसला तो कितना नीचे आ जाते हैं। तो उसी तरह इस मार्ग को कठिन बताया है। कहने को तो कुछ साधु जन जो है ना, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जा नेकु सयानप बांक नहीं। ये जो स्नेह का मार्ग है प्रेम का, यहाँ पे चतुराई नहीं चलती। चतुराई के बिना जब हम अपनी चतुरी को छोड़ करके प्रेम का मार्ग पर चलेंगे, तो ही हम इस मार्ग पर आगे जा पाए। प्रणाम। ये ना आज ही मुझे समझ में आई है जब भाई, इसीलिए मतलब अंदर से खुली है। पहले नहीं खुलती थी ये वाली बात, राजी ने खोली है, राजी ने दिल में डाली है। कितनी अच्छे से समझाई है। हाँ जी मम्मी, खोलो मम्मी। मैं भी थोड़ा सा अपना कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी, बोलो मेरा बोलो। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो मेरा बारीक से भी बारीक। तो क्या बारीक है, कई लोग तो पूजा पाठ में ही राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। इतनी प्रेम भाई भावना से वो पूरा राज्य को देते हैं, किसी तरीके से भी वो राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। बारीक से बारीक हमें तो वो यही है ही नहीं। हमें तो राज्य को प्राप्त करना प्यार से, प्रेम से। वो चीज स्वामी जी ने तो बहुत अच्छा बता दिया। पर हमें ये भी कहना है कि राज्य हमारे को प्यार दे और हम उसी में ध्यान में मगन रहे। ये बारीक से बारीक हमारी पूजा पाठ। मैं तो ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ, और तो कुछ नहीं, मेरा तो भाव ये था। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई ना। चले आगे, किरण दीदी कुछ रहा तो बताओ। नहीं नहीं, आगे चलिए। ठीक है। काहू न दरवाजा नजीक, कहाँ कुलफ किल्ली कलगत, रहा भी नजरों न आवहीं, ए चले जाहिरी ले मत। कर्मकांड की राह पर चलने वालों में से किसी को भी यह पता नहीं चल पाता, काहू ना दरवाजा नजीक, कि इस माया के भव सागर से पार होने का दरवाजा कहाँ है, उसमें लगा हुआ ताला कहाँ है, कहाँ कुलफ किल्ली कलगत, उसे खोलने की चाबी कहाँ है, तथा खोलने की कला कैसे प्राप्त होती है। यहाँ तक कि दरवाजा खुलने के पश्चात उस मार्ग का भी इन्हें बोध नहीं होता, जिस पर चलकर बेहद और परमधाम का साक्षात्कार किया जाता है। ये तो बाह्य कर्म कांड को ही सब कुछ मानकर उसका अंधानुकरण करते जाते हैं। ए चले जाहिरी ले मत। भावार्थ में पढ़ते हैं, पाताल से लेकर बैकुंठ 7 शून्य तक मायावी जाल फैला है, इसके परे मोह सागर का पर्दा है, जिसके हटे बिना अखंड में प्रवेश संभव ही नहीं है। इसे ही भव सागर का ताला कहा गया है। इसे खोलने के लिए तारतम ज्ञान की कुंजी चाहिए। श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास की कला के बिना
चाबी होने पर भी वो ताला नहीं खुल सकता। यदि खुल भी जाए तो विरह और प्रेम के मार्ग का अवलंबन किए बिना बेहद और परमधाम के आनंद की अनुभूति असंभव है। कितना कुछ कह दिया इस चौपाई में। हम्म। ये तारतम ले भी लो तो कोई ये नहीं है कि हाँ। तारतम ले के तुम ताला खोल लोगे। तारतम ले लिया, फिर समझ भी लिया ताला ऐसे खुलना हाँ। है, लेकिन हम्म। फिर भी अगर समर्पण और विश्वास और दर्द ना लिया तो नहीं खुलेगा ये। श्रद्धा देखो, समर्पण और पहला तो उन्होंने कहा तारतम कुंजी मिल गई, ठीक है। हम्म, हम अपने ऊपर कहते हैं ना, मान लो हमने तारतम ले लिया, ठीक है, हम्म, श्रद्धा समर्पण भी कर लिया, कर चाबी लिया। हो, कला ले ली, ये कला है ना। हम उस तारतम ज्ञान की कुंजी तो मिल गई, अब कला उसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। मतलब कला मतलब तरीका, राज्य हम्म, को पाने का क्या तरीका होता है? श्रद्धा होता है, समर्पण होता है, अटूट विश्वास होती है, ये कला होती है ना। अब उसके बिना चाबी, ये चाबी है ना, चाबी हो गई ये वाली, उससे ताला हम्म, नहीं खुलता, उससे भी नहीं खुल है ना। सकता। ये चाबी है। ये अब कह चाबी। रहे हैं खुल भी गया, मान लो हमारे पास चाबी आ गई, ये हमने ताला खुल गया, तो सब कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ कि हमने हम्म, राज्य को पा लिया है। अभी यहाँ तक भी लीला खत्म नहीं हुई। यदि खुल भी जाए तो अब हम्म। खोलने से थोड़ा ना खाली काम चलेगा, तो कहते हैं ना, वही लियाओ प्यार तो करो अंदर जल्दी। जाने का, अंदर जाने का है विरह फिर प्रेम है, हाँ, प्रेम का और अवलंबन प्रेम। तब अंदर जा सकते हैं। तब आएगा अंदर भाई खुल जाएगा। भी गया, मान लो खुल भी मान लो गया, हम लेकिन अंदर नहीं जा खोल रहे सकते। हैं, चौपाइयों का अर्थ अभी समझ रहे हैं बैठे बैठे, है ना, हम हम्म, चाबी लगा रहे हैं, खुल रहा है, सब कुछ हो हम्म। रहा है, लेकिन जब तक विरहा प्रेम नहीं है तो प्रेम राज्य नहीं के होगा, अंदर नहीं जा सकते। कितनी तरह के बात हैं कि बात सारी खत्म ही विरह और प्रेम पे आके होती है। कुछ वही मर्जी होती कर है। लो, कुछ भी ले लो, कितने उपदेश दे लो, कितनी बातें कर लो, तो कितना कुछ कह लो, अपने आप में कह लो कि नहीं, मेरे मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब राज्य की वाणी चुपाइयों के गुज रहस्य पता है, पर नहीं, जब तक विरह और प्रेम नहीं तो कुछ नहीं है। सब फीका है, सब फीका है, ठीक है। जिसको कहते हैं ना, हाँ। फीका फीका है, उसमें मसाला नहीं है, स्वाद हाँ। नहीं है, फीका फीका है। कहाँ हम खड़े हैं शीतल दीदी, ऐसे लग रहा है कहीं पे भी नहीं है। सही बात। डालेंगे कुछ बूंद तो डालते ही हैं, डालेंगे और भी डालेंगे। मतलब हम्म। ऐसे लग रहा है पढ़ के आंख नीची हो रही है कि पढ़ रही हूँ, लेकिन ओ धनी, अब कहा कहूँ मैं इन पर, कोई ऐसी बनी जो आए, ये जान बूझ तो भूल ही, जो इनका कछु न बसाए। कर्म कांड के जाल में फंसे हुए उन सुंदर साथ को मैं क्या कहूँ। माया ने इनकी ऐसी हालत कर दी है, कोई ऐसी बनी जो आए, कि इनका माया के हथियारों पर कुछ भी वश नहीं चल पा रहा है। इसीलिए तारतम ज्ञान से सब कुछ जानते समझते हुए भी ये भूले हुई हैं, खींचतान में फंसे हुए हैं। दीदी, वाणी तो उस वक्त उतरी, तो उस वक्त भी ऐसी हालत थी क्या? अभी तक के टाइम होती थी, हाँ सुना है, पर उसका आप खोल सकते हो कि कैसे ये सब होता था?
वाणी तो पूरी बाद में उतरी, तो खींचतान वहां कैसी चलती थी वाणी? तो ये हमें तो अपने लिए समझ में आ रही है, तो उस वक्त भी ऐसे होता था क्या? क्यों नहीं होता था? होता था। आप हम्म। देखिए, गीतक पढ़ते हैं, गोवर्धन दास और लालदास जी का झगड़ा क्यों होता है? हाँ, मैं वही सुनना ही चाह रही हूँ, पता है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं। लालदास जी और गोवर्धन दास जी का भी तो झगड़ा हो गया ना। हम्म। परमहंस है दोनों स्थिति में, देखा जाए तो, है ना, फिर भी झगड़ा। और अगर हम देखें तो जैसे कि जब राजा राम और झंझन बाई, हम बीतक ही ले लेते हैं अभी तो, हम्म। इतनी सेवा की, मेड़ता से लेकर के पन्ना जी के 3 साल तक, 43 हम्म। 1743 तक सेवा की। पर जैसे ही सेवा छत्रसाल जी ने ली, छोड़ दी अब उन्होंने। नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा, अब आपने तो सेवा ले ही ली है, कहो तो हमें मोमिन कहे मोमिन सो, अब कहो तो हमें। ये खींचातानी नहीं है? इतनी बड़ी बात है, बात मुझे आज समझ में। ये भी तो खींची है ना। तो अगर उनकी और भी ऐसे ऐसे सुंदर साथ थे, उस सेवा को खींचना चाहते थे, ये सेवा मुझे लेनी, ये सेवा मुझे लेनी, ज्यादातर सुंदर साथ ऐसा चाहते थे कि हम शिव जी के पास ही रहें, वो वाली सेवा हमें मिलनी चाहिए। तो इस तरह से आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी खींचातानी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये खींचातानी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर किसी तरह से भी। हमें कितना बड़ी बात की, हमें भाव सागर का पता चल गया, ताला लगा हुआ है, ताले की हमारे पास कुंजी भी मिल गई, हमारे अंदर श्रद्धा पूरी है, समर्पण भी पूरा, ईमान भी पूरा है। कहते हैं, यदि विरहा नहीं, प्रेम नहीं, तो राज्य हृदय में नहीं आएंगे, तो जी खींचा खींची चलती रहेगी। जब तक हम राज्य को दिल में नहीं बसा लेते, तो ये खींचातानी चलेगी। जिसके दिल में आंसू भी बहाने की बात की उन्होंने, विरह में रो रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं, फिर भी खींचातानी नहीं निकल रही। था भेद तो खोल ही देते हैं चपाइयों के, सारे अर्थ खोल देते हैं, हर तरह की बात कर देते हैं, लेकिन खींचातानी तो नहीं जा रही ना। दीदी घर चलते हैं, यहाँ तो ये सब जाने वाला नहीं है। पर जब अगर हम युग स्वरूप को हृदय में बसा लेंगे ना, तो खींचातानी खत्म हो जाती है। दीदी किसका आप उन्होंने मुझे पहले देखो, ये बड़े बड़े चर्चा करने वाले हो चाहे कोई भी हो, कहीं भी ये जा ही नहीं रही है, तो घर चले ना अपने। ये तो जा ही घर नहीं रही है, मैंने तो किसी में नहीं कैसे देखा कि जा जाएंगे? रही हो। ये तो हमारे कहने से थोड़ी ऐसे चलेंगे, मैं राजी यहीं पर है। घर तो बता रही हूँ, आप बताओ, जो चर्चा करते हैं सभी देख लो तो सभी में, बड़ों में ही नहीं जा रही, तो छोटों की तो बात ही छोड़ो, हम आपस में सुंदर हमारी साज। कैसे जाएगी, हमारी कैसे जाएगी? हम उनको देखते हैं, अरे वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसका कर रहा है, उसकी चपाई तोड़ रहा है, उसकी कर रहे हैं, उसकी कर, तो हमारी कहाँ से चली जाएगी? तो ये प्रकरण में तो ऐसे ही सुंदर साथ के लिए है ना। ये ये तो थोड़ी आई ना थी ना रहने, बोल स्वामी कह दिया, राजी ने सब समझा दिया, पर जाता क्यों नहीं है ये सब? अब ये तो देखिए, ऊपर बिहारी जी और मेरा जी, उस समय भी ये खींचातानी थी, उस समय नहीं थी, ये तो उस समय चलो भी उस समय तो ये कहते हैं ना भी हमारे को समझाने के लिए हो गया, नहीं तो स्वामी जी सब कुछ कर सकते थे। उस समय तो ये हो गया, लेकिन अब आप देखिए, हमें अपने आप को सुधारना है, हम दूसरों को मत देखिए, अवगुणों को मत देखिए, हाँ हम ये अपना बात, देख ये लीजिए। बात, ये बात हम ठीक है अपना देखें कि हम ना करें कुछ ऐसा, हम हाँ, इससे बिल्कुल हमारी बिल्कुल सही हंसी हो बोल रहे या दीदी, कुछ हो। आई एम एग्री, बिल्कुल हाँ, सही कि बड़े ये जो भी कर रहे हैं हम उनके करनी को ना देखें, किसी की भी हम्म करनी को ना देखें कि वो हम्म किसी की चौपाई काट रहे हैं या कुछ भी कैसे भी चर्चा कर रहे हैं, हम अपने आप को देखें। स्वामी जी एक श्लोक जरूर ही बोलते हैं, स्वम स्वम आचरणम शिक्षेत। हमें अपने अपने आचरण को, अपनी रहनी को सुधारना है, हाँ, उसको शिक्षित स्वयं को करना है। हमें देख, जैसे वो कहानी के माध्यम से सुनाती है ना, एक औरत मंदिर जाती थी, तो वो पुजारी जी से कहने लगी या बहुत शोर शराबा होता है, कल से मैं नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा कि तुमको शोर शराबे से क्या लेना, तुम उसको, लेकिन बड़ा समझाया, वो नहीं समझी। उसने कहा अच्छा कल आओ मैं बताऊंगा।
तो उसने एक दीपक दिया और उसको कहा कि इसको लेके तुम एक पूरी परिक्रमा लगा के आओ। वो लगा के आई तो उसका ध्यान तेल में था। अब उसे कुछ सुनाई नहीं दिया कि कौन क्या क्या बातें कर रहा है। उसने कहा अब बताओ, अब तुम्हें सुनाई दिया, तुम्हारा ध्यान तेल में था। अगर हम अपना ध्यान राज्य के चरणों की तरफ लगा लें तो हमें किसी की कोई बात जो गलत हो भी रही होगी तो सुनाई नहीं देगी, ना दिखाई देगी। ये बात है मेन, ये हाँ, वाली बात है। मुख्य बात यही है कि हम ऐसा कब होंगे कि हमें किसी की कोई बात सुनाई ना दे, दिखाई ना दे। ये चीज आनी चाहिए हमें कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये ना देखें हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रही हूँ, कि मुझे क्या करना चाहिए कितना अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए हमें आगे आगे। मेन यही वाली ये बात, ये वो एक शिक्षा है बात आती हमारी है ना, एक कि बात हमें आती है ना। हमें ध्यान ही नहीं देना, राज्य के प्रेम में लगे रहना है, तो हमें हाँ, इस बात का हमें मतलब ही नहीं। आपका ये उदाहरण बहुत हाँ, अच्छा लगा डॉली दीदी। हमें तेल पे ध्यान देना है, अपने अपनी उस प्रेम में मगन रहना है। अपने प्रेम में मगन रहिए, बाकी तो कहते ही रहिए इत चल तू हस्ती होए के। ये तो होता ही रहना है। कहते हैं तुम संसार को नहीं बदल सकते, तुम खुद अपने को बदल लो तो हाँ, संसार में क्या बदला नजर इकाई आएगा। इकाई से ही समाज बनता है ना। अगर सब अपने हम्म पे ध्यान देंगे, इकाई इकाई से बनकर कई इकाइयां मिलती हैं तो समाज बनता है ना। तो इसलिए हमें ना ही हम इस बात को सोचें और ना ही किसी से भी कहें कि क्या हो हम्म रहा है। हम्म ऐसा कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, सबको। मगर बिल्कुल, इतने ध्यान से वाणी पढ़ रहे हैं तो ठीक हाँ, है ना। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा हम्म लगा। वो मैं अंदर दिल खुलता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर आईना है ना दीदी, ये सब हाँ, तो वाणी ना। मैं सुनती तो रोज हूँ पर आ नहीं पा रही थी कहीं किसी कारणवश। प्रणाम जी। प्रणाम जी, स्वर्णा दीदी। नाम जी सुंदर साथ जी। मैं किरण दीदी से ना पूछना चाहती हूँ कि लालदास जी और गोवर्धन दास जी के झगड़े का थोड़ा सा कारण पूछना चाहती हूँ, मेरे को दिमाग से निकल रहा है। अभी वो पुनरावृत्ति में सोनिया करवा रही है, वो 3 दिन की पुनरावृत्ति हुई है, वो बीतक के ऊपर ही ले रही है। और मैंने सुना भी, फिर मेरे दिमाग से निकल गया। एक बार मैं दीदी के मुख से सुनना चाहती हूँ। वरना बहन जी कोई खास नहीं था। अब उन्होंने कुरान में निशानियां देखनी थी ना, अभी कुरान में हमारी सारी निशानियां लिखी हुई हैं। उनको कहा मस्जिद में जाओ और कुरान में देख के आओ, दोनों को भेजा। हाँ तो जी। दोनों ने कुरान में देखा कि इसमें तो हमारी सारी निशानियां लिखी हुई हैं। जब निशानियां लिखी हुई हैं हाँ जी। वापिस आए तो गोवर्धन दास जी कहते हाँ हैं कि जी। नहीं बताना, अच्छा क्योंकि अच्छा। यदि बता दिया तो हमें ही हम्म, भेजेंगे, गला तो हमारा ही कटना है। ठीक ठीक उन्होंने ठीक। भेजना तो हमें ही है, तो गला हमारा कटेगा इसलिए नहीं। पर उनका ईमान पक्का था लालदास जी को, वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि हमने देखा तो हम बताएंगे कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कुरान के अंदर। दोनों का झगड़ा हो गया आपस अब में। आ याद गया आ ना, गया मुझे बिल्कुल। चटाई का हाँ, ईमान वाली बात है ना। वो कई बार ना जी दिमाग से निकल जाती है कोई बात। जी और जी। अब बीतक में ना, अब जैसे हम पढ़ेंगे ना, तो इसी तरह मतलब एक दिन ऐसा रखेंगे कि बीच में ना उनके क्वेश्चन लिया करेंगे, तो उससे थोड़ा सा ना मतलब वो रिवाइज होता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। रहा जुदी दो पेड़ से तो कहा सके क्यों कोई कर, उन आड़ों पट अंतर इनु बाहिर पड़ी नजर। जब ब्रह्म सृष्टि तथा जीव सृष्टि का मार्ग प्रारंभ से ही अलग अलग है, हम्म तो कोई भी क्या कर सकता है। ब्रह्म सृष्टि के सामने जहां माया की फरामोशी का पर्दा है, वहीं जीव सृष्टि की आत्मिक दृष्टि नहीं है। वो बाह्य कर्म कांडों को ही सब कुछ माने बैठी है, इनो बाहिर पड़ी नजर। सुंदर सात के समूह में ब्रह्म सृष्टि तथा जीव सृष्टि दोनों ही शामिल होती हैं। ब्रह्म सृष्टि जहां इश्क और ईमान, प्रेम और अटूट विश्वास की राह अपनाती है, वहीं जीव सृष्टि खींचतान तथा कर्मकांड के बंधनों से स्वयं को अलग नहीं कर पाती। इस प्रकरण में जीव सृष्टि के साथ साथ उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी संबोधन है जो फरामोशी के खेल में आने के कारण खेचा खाच का शिकार बन जाती है।
ना तो सूरे क्यों न बल करे, कोई बुरा ना आपको चाहे, दौड़त है निस्वासर, किन पट न टाल्यो जाए। ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि सुंदर साथ में ज्ञान, प्रेम, विरहा, सेवा तथा समर्पण के क्षेत्र में ऊंची से ऊंची उपलब्धियां प्राप्त करने वाले वीर तो बहुत हैं, किंतु वे माया के पर्दे को क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि वो संसार में कोई कि इस संसार में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता। सभी सुंदर साथ दिन रात प्रयास तो बहुत करते हैं, किंतु इस फरामोशी के पर्दे को कोई हटा नहीं पाता। मेन ये सारी बातों का ये जो सार है, आपकी ये बात का जवाब आ गया। जवाब आ गया ना, कोई नहीं हटा पाता। मतलब एक अंदर से मेरा कहने का भाव ये था कि ये हो ही नहीं पा रहा है, तो चलते हैं ना घर। ये सुन रहे हम हैं। कह रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भी करते हैं अंदर अंदर कुछ भी। ये राजी ने अब सहारा दे दिया। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले ही पल कोई बात होगी ना तो हम फटाफट उसकी चार बातें कर देंगे। मैं सिर्फ करेंगे एक बात बिल्कुल। कहना चाह रही थी कि हम कह रहे हैं कि हमें करना है, हमें ध्यान देना है, लेकिन हम ही से भी नहीं हो रहा। कहाँ होता है ये फरामोशी का पर्दा, हटता ही नहीं है। ये वाणी जब तक पढ़ रहे हैं ना तब तक महसूस होता है। मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगली जबाई में और सहारा दे रहे हैं राजी। चलो वो भी पढ़ते हैं। हम्म। श्री महामत कहवे यूं कर, हम सैया दौड़ी धाए, पर ए पट सुंदर बाई बिना, किन्हु किन्हु न खोल जाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हम सभी सुंदर साथ ने इस मायावी पर्दे को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु श्री श्यामा जी के बिना कोई भी इसे दूर नहीं कर सका। श्यामा जी के साथ ही सब सुंदर साथ भी इस खेल में आए, किंतु सर्वप्रथम श्यामा जी ने ही अपने प्राण वल्लभ का दीदार किया तथा वो तारतम ज्ञान प्राप्त किया, जिसके द्वारा भव सागर को पार करने का मार्ग मिल गया। इसीलिए चौपाई में बोला, पर ए पट सुंदर बाई बिना, किन्हु न खोल्यो जाए। प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, सुंदर साथ हाँ, प्रयास कर ही रहे हैं ना, ऊपर की लाइन में आ गाड़ी गया ना। कर रही है तो ना। अब सुंदर साथ हमें प्रयास तो हमारा कर ही को रहे ये आईना दिखता है ना कि हाय हम करें, हैं। हम हम्म। तो प्रयास की तरफ तो राजी ने ही कदम बढ़ाया ये वाणी खोल के। हम्म। बात सुंदर बाई और है, और उनकी और रवेश, गत मत उनकी और है, हम लिया सब उनका भेष। श्यामा जी की बात तो सबसे ही अलग है। हम्म। उनकी करनी, रहनी और बुद्धि सबसे अलग है। हम सब सुंदर साथ ने तो उनके द्वारा दिखाए गए परम धाम के मार्ग का अनुसरण किया है। उनकी कोई बराबरी थोड़ी ना है किसी से। मोहे सिखापन उनकी दे फुरमान करी रोशन, इंद्रावती तो कह वही, जो दो विद करी चेतन। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, श्यामा जी ने मुझे भागवत और कुरान के रहस्यों को समझाकर हर प्रकार की शिक्षा दे दी।
और मुझे निज घर तथा संसार के कर्तव्यों के प्रति सावचेत कर दिया, जो दो विध करी चेतन। अब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने महाराज जी को केवल भागवत के ही रहस्यों से परिचित कराया। दूसरे जामे में उन्होंने यानी कि श्यामा जी ने कुरान के रहस्यों को स्पष्ट किया, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी उनकी रचना है। इस चौपाई में दो विध का तात्पर्य है कि परम धाम के मूल संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपना आचरण इस प्रकार बनाना कि संसार में भी धन्य धन्य हो सके और परम धाम में भी। ये क्लियर करो दीदी, ये वाली चौपाई। सदगुरु श्री धनी देवचंद्र जी ने और फिर इंद्रावती जी ने करा, तो श्यामा जी ने। हाँ, ये क्लियर करो अभी तक से। हाँ जी, इसमें कह रहे हैं कि इंद्रावती जी कह रही है कि मुझे धामधनी ने, मतलब मैंने उनके द्वारा भागवत के भेद खुले, है ना, और धर्म ग्रंथों के भेद खुल गए। जब वो भेद खुले तो वो रहस्य श्यामा जी के द्वारा पहले खुले, और वो रहस्य उन्होंने किसको बताए? महामती जी को। और क्योंकि उनके द्वारा तो भागवत वेद के मतलब भेद खुले, और उनके द्वारा कौन से किताब के भेद खुल गए? कुरान के भेद खुल गए। है श्यामा जी के दोनों तनों से लीला हुई ना, दो जामे की बात। हो पहले जाएंगे। जामे से वेद के भेद खुले और उससे किताब के भेद खुले। और उन्होंने अब ये भी कह दिया इस चुपाई के अंदर कि मुझे उनकी सिखापन है, मुझे उनकी सिखापन मिली। हमें यहाँ करना क्या है कि हमें इत भी ध्यान देना होना, उत भी ध्यान देना होना। यदि हम अपने अगर परम धाम की तरफ भी लगे हुए हैं, तो अगर इस संसार में रहते हुए हैं, इस संसार में भी जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भी पूरा करना है। इत भी ध्यान देन होंगे ना, उत भी ध्यान देन। उन्होंने यहाँ कहा जो हमारे अधिकार हैं वो तो हमारे हैं ही हैं, है ना। अधिकार के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। अब अधिकार तो हमारा है कि राज्य के दर्शन करने हैं, हमें परम धाम को देखना है, सब कुछ। पर उसके साथ साथ जो हमारा कर्तव्य है, यहाँ पर कर्तव्य हमारा क्या है देखा जाए? चितवनी करना, पूरी श्रद्धा रखनी, समर्पण रखना, हमारा पूरा ईमान होना चाहिए। उसके साथ साथ विरह प्रेम में डूब करके, चितवनी में डूब करके धनी का दीदार भी यहाँ पर हमें करना है। यदि ऐसा करेंगे तो हम इत भी धन धन, उत भी धन धन। हाँ, कोई ये ना सोचे कि माया के कर्तव्यों की बात हो रही है, वो भी बात है क्या बीच ये हमारे कर्तव्य है ना, में? हम अपना कुछ करेंगे तभी तो संसार के भी अगर मान लीजिए है तो उसका करते हुए भी हाँ, वो भी करते हमें हुए। जो कार्य करना, राजी ने जो कहा चितवन के रूप में हमें जो करना है वो करना ही है। हम कहें कि ऐसा इसके किए बिना ही राज्य का हमें दीदार हो जाएगा, नहीं। उसके लिए प्रेम में, प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा हमें प्रेम में डूबना ही पड़ेगा, विरह में डूबना ही पड़ेगा। जब हमारे अंदर प्रेम आएगा, हमारी आत्म जागृत होगी, हम धनी का दीदार कर लेंगे, अपने घर को देख लेंगे पूरी तरह से। जब जागृत होकर के जाएंगे तो वो तो जाकर के धन्य धन्य होंगे ना, इत भी धन धन होंगे। यहाँ सुन, जो जागनी का अब जागनी का कार्य में जो सुंदर साथ कर रहे हैं और ध्यान में भी डूबे रहे हैं, क्यों? सब उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा तो उन्हीं की हो रही है ना, और तो किसी की नहीं हो रही। जो सिर्फ घरों के कार्य कर रहे हैं, घरों का तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, पर वो प्रेम नहीं कर पा रहे जो उनका कर्तव्य है, जो राज्य के प्रेम में हर पल डूबना है, वो नहीं कर पा रहे। और जो कर रहे हैं इतनी धंधा ना, उनकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। सब कहती है ना कि वो सब कुछ होते हुए भी देखो ध्यान में डूबे हुए हैं। कोई भी, चाहे सुंदर साथ हो, चाहे परमहंस हो, जो
स्थिति में है, तो वही धन्य धन्य है। मेरे को तो जहां तक लग रहा है यही बात आगे। नहीं, ठीक है। बाकी डोली दीदी है, बता सकती हैं कुछ अलग है तो। बिल्कुल बिल्कुल यही भाव है जो किरण दीदी ने बताया, बहुत अच्छा बताया। हम्म, तो दोनों तरफ का मतलब यही है कि यहाँ पर हम्म, रह के हमें कैसे दीदार का प्रयास करना है, कैसे साधना की ओर बढ़ना है धीरे धीरे आगे। हम्म, ठीक है। 63 प्रकरण खत्म हुआ है। चौपाई 762 अभी है हमारे पास, हम आगे कर सकते हैं प्रकरण। राग श्री 64 प्रकरण। इस प्रकरण में कर्मकांड और अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाले वल्लभ मार्गी वैष्णव की समीक्षा की गई है। तमे वाणी विचारी न चाल्या रे वैष्णवों, तमे वाणी विचारी न चाल्यो, अखर एकनो अर्थ न लाध्यो, मद मस्त थई ने हाल्यो। दीदी वल्लभाचार्य जी के आगे भी अपन ने ऊपर प्रकरण पढ़े थे ना, पीछे जब आए थे, तो बहुत हाँ, ज्यादा है वल्लभाचार्य जी का। ऐसे क्यों, मतलब कितना सारा आ गया, मतलब ये हरिद्वार में हुआ था तो इसलिए। उस समय वल्लभाचार्य मत वो चल रहा था ना। अच्छा। वल्लभाचार्य जी देखिए, हमारे पक्ष 108 पक्ष है ना। हाँ जी, हाँ जी। 81 पक्ष तो हमारे यहाँ के हैं ही हैं। तो हम्म। 82वां पक्ष क्यों वल्लभाचार्य जी का माना गया? अच्छा। क्योंकि उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में जाने के लिए सेंध लगाई, बताया, हाँ। पर वो चल नहीं पाए। रास्ता तो अच्छा। बताया उन्होंने। श्रीमद् भागवत है उसका जो उन्होंने टीका किया वल्लभाचार्य जी ने, हम्म, जो कहते हैं उसके अनुसार चलेगा, वो वल्लभाचार्य मार्ग मानने जा रहे हैं, कहे जाते हैं। अब वो हम्म, वैष्णव को उन्हीं वल्लभाचार्य जी को समझाते हुए इसमें कह रहे कि जो वल्लभाचार्य जी ने कहा है, तुम उस मार्ग पर नहीं चल रहे, एक अक्षर का भी अर्थ तुम नहीं समझ पा रहे। तो अपने आप को वल्लभाचार्य जी वैष्णव मत के जो इस ये संप्रदाय वाले, आप अपने आप को कैसे मान रहे हो? इसी बात को हम्म। यहाँ कहा गया। कंप्लीट। वल्लभाचार्य जी का जो प्रकरण हमने पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ जी, अब आया समझ में। हाँ जी दीदी, ठीक है। श्री मामती जी कहते हैं कि हे वैष्णवों, तुम श्री वल्लभाचार्य जी की वाणी का विचार करके आचरण नहीं करते हो। तुम माया के नशे में इतने अधिक मस्त हो गए कि तुम्हें सुबोधनी टीका के एक अक्षर का भी अभी तक अर्थ नहीं समझा। अच्छा, ये सुबोधनी टीका वही है ना जो भागवत का वल्लभाचार्य जी ने करा था भागवत का अच्छा टीका, वो जो किया उसका उन्होंने, नाम है सुबोधनी टीका। सुबोधनी टीका, तो वही पहुंचे थे, मतलब वही 83वां पक्ष कहते हो उनको आप, है ना। 82। हम 82वां 82। 82वां। 82वां पक्ष, ठीक है। तो एक अर्थ, अक्षर का अर्थ न आने का कथन अलंकारिक है। इसका भाव है कि थोड़ा भी ज्ञान न होना। अज्ञान, विलासिता तथा रूढ़िवादिता में कंठ तक डूबे हुए वैष्णवों को इसमें कठोर शब्दों से समझाया गया है। सत्यवाणी वैष्णव ने समझावूं, जेसु मूल डाल प्रकाशी, श्री मुख आचार्य जे ओचरिया, तेणे जाय भरमना नासी। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने श्री मुख से श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका में जो कुछ भी कहा है, उससे मैं वैष्णव जनों को समझाता हूँ। इस टीका से सभी संशयों का नाश हो जाएगा तथा इस संसार रूपी वृक्ष की जड़, कारण एवं शाखाओं, लोकों के विस्तार का प्रकाश हो जाएगा। जो उसमें लिखा हुआ है ना, सारे भागवत के टीका में ब्रह्मांड का वही है ना, उनकी लोकों का विस्तार कैसा है वो सब ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुई। जड़ क्या है, इसकी शाखाएं क्या हैं, ये संसार का विस्तार कैसे हुआ, उस पर उन्होंने कहा कि प्रकाश डाला गया सुबोधनी टीका में। हम्म। वैष्णव वाणी जो जो विचारी, ए भोम देखी पामो त्रास, चौदे भवंती ए वाणी न्यारी, तेमा पेर पेरना प्रकाश। हे वैष्णव जनों, यदि आप इस सुबोधनी टीका का चिंतन मनन करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें 14 लोक से परे बेहद का ज्ञान छिपा हुआ है। इसमें सृष्टि रचना, निराकार मंडल, बेहद आदि का अनेक प्रकार से ज्ञान दिया गया है। इसके ज्ञान के प्रकाश में तुम इस दुखमय संसार की नश्वरता देखकर
भयभीत हो जाओगे। प्रथम मोह तत्व नी उत्पन्न ते माहेथी तत्व पांचे, ये पांच तत्व थकी 14 लोक प्रगट्या, एमा वैष्णव होए ते ना राचे। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? मोह तत्व की। फिर जिसमें 5 तत्व प्रकट हुए, फिर 5 तत्वों से 14 लोक उत्पन्न हुए। जो भी सच्चा वैष्णव होगा वो इन 14 लोकों में मग्न नहीं होगा। अब ये तो हमारे लिए भी है, क्यों मग्न होंगे हम? 14 लोक का ये संपूर्ण ब्रह्मांड माया जनित है, इसलिए सच्चे वैष्णव को वैकुंठ आदि नश्वर लोगों के मोह में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि ये 82वां पक्ष है ना, 14 लोकों से तो पार हो गया, निराकार से भी पार हो गया। जोग माया की राह मतलब दिखाने का प्रयास किया है, जैसा किरण दीदी ने बताया ना अभी पहले, तो इसीलिए कह रहे हैं। तो निराकार से तो वो पार पहुंचे ही जाएंगे ना, जो इनकी वाणी को सही से समझेगा। और हाँ, एमा प्रेमे पार ब्रह्म पामिए, ये वाणी बोले रे एम, अनेक कसोटी आवे जो आड़ी, तो ए निध मुकिए केम। श्री वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका में कहा गया है कि इस संसार में अनन्य प्रेम से ही उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म को पाया जा सकता है। एमा प्रेमे पार ब्रह्म पामिए, इस मार्ग में भले ही कितने कष्ट क्यों ना आवे, किंतु कभी भी प्रेम की राह नहीं छोड़नी चाहिए। अनेक कसोटी आवे जो आड़ी, तो ए निध मुकिए केम। वैष्णवों सत एक दिखाड़ियों, बीजो कयो सर्वे नाश, महाप्रलय मां तत्व लेवासे, आही मुझ थकी अजवास। हे वैष्णव जनों, मैं आपको अखंड बेहद के ज्ञान की एक बात बताता हूं। उस बेहद के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों का नाश हो जाता है। महाप्रलय में 5 तत्व भी नहीं रहते। उस अखंड धाम का ज्ञान आप मुझसे प्राप्त कीजिए। वैष्णवों मोह थकी निध न्यारी दीधी, आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहूं श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। हे वैष्णवों, हमें जो अखंड न्यामत मिली है वो इस मोह तत्व से अलग है। इस अखंड तत्व का नाम श्री कृष्ण है, जो अखंड रास की लीला कर रहे हैं। ब्रिज में जो लीला चल रही, वहां पे योग माया में जो चल रही है। जिस प्रकार काल माया की प्रत्येक वस्तु मोह अज्ञान भरम नींद से बनी होती है, इसीलिए इस ब्रह्मांड को मोह तत्व का ब्रह्मांड कहते हैं। उसी प्रकार रास लीला के ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्णमयी है, इसीलिए रास के ब्रह्मांड को श्री कृष्ण तत्व से संबोधित किया गया है। रास के ब्रह्मांड, सिर्फ रास के ब्रह्मांड को दीदी? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ नया वृंदावन बना ना, ये ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड घर थे 30 ब्रह्मांड थे, हल्को तारतम्य की था निर्धार, है ना। अच्छा। मतलब जो नया उसी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, केवल ब्रह्म के अंदर जो नया वृंदावन सजा, वहां जो तत्व है वो तत्व कौन सा? कृष्ण तत्व, ओके। जिसे बेहद ये काल माया का ब्रह्मांड तो मोह तत्व है। योग माया का ब्रह्मांड जो हो वैसे नूर तत्व भी कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर भी ये जो नया ब्रह्मांड बना, जहाँ वृंदावन नया बना, वहां कृष्ण तत्व नाम तत्व के श्री कृष्ण जी जो खेले अखंड लीला रास। ब्रिज की बात नहीं है यहाँ पर, ब्रिज की लीला की बात नहीं है, सिर्फ रास लीला जहाँ की उसको अच्छा, कहा गया। मतलब पूरा बेहद का ब्रह्मांड नहीं, खाली नहीं नहीं जहां नहीं। रास लीला अखंड है। हाँ अच्छा, मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था बहुत देर पहले कि सारे योग माया को हो कृष्ण तत्व है, वहां पे सारे ही कृष्ण तत्व है। मैंने कहा सारा है, नहीं फिर नहीं नहीं क्लियर नहीं होता है वाली बात।
वहां खेल ली गई, पर उसी तत्व को लेकर के ज्यों का त्यों सबलिंग में खंड कर दिया गया। हाँ और हाँ जहाँ हाँ। रास आज भी हो रही है, वहां नाम वो तत्व जो है वो कौन सा है? कृष्ण तत्व। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, वही दोहराते हैं सुंदर साथ जी, टाइम हो गया हमारा। वैष्णवो मोह थकी निध न्यारी दीधी, आपन ने अविनाश, नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। अखंड लीला बोलिए, जे रमे अखंड लीला रास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।